हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज का ब्लॉग मैंने इवनिंग टाइम से स्टार्ट किया है और अंदर लाइट नहीं है इसलिए छत से कर रही हूँ वेलकम। तो फ्रेंड्स, मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है मौसम, ना बहुत गर्मी है और मतलब ठंडा है मौसम। 2 दिन बारिश हो गई ना, तो मौसम ठंडा हो गया है। देखिए अभी 6 बज गया है, मौसम बहुत ही अच्छा है। अब इतनी गर्मी नहीं है। 5-6 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और गर्मी होती है तो लाइट भी चली जाती है। पर अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है 2-3 दिन की बारिश से। अभी भी मौसम बारिश के ही है, बदली टाइप की है और हवा चल रही है। अच्छा ठंडा ठंडा मौसम अभी आई हूँ मैं 6 बजे आई हूँ छत पर। देखिए कपड़े पड़े हैं तो कपड़े उठाने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि दोपहर में बहुत धूप रहती है तो आती ही नहीं हूँ मैं छत पर। अब शाम को आती हूँ और सुबह आती हूँ करीब 10:30 बजे कपड़े डालने के लिए और 6 बजे आती हूँ कपड़े उठाने के लिए। मौसम अच्छा हो गया है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ मौसम अच्छा हो गया। मैंने जैसे आप लोगों से बहुत बार बताया है कि हमारे यहाँ जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही बारिश हो जाती है और बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। देखिए उधर जो पहाड़ी दिख रही है कितनी हरी भरी है, एकदम हरियाली है। तो गर्मी में यहाँ पर ऐसे ही मौसम रहता है, एकदम हरा भरा। तो आप देख सकते हैं सब तरफ कितनी अच्छी हरियाली है। पर हमारे यहाँ एमपी में मैंने देखा है गर्मियों में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि पेड़ एकदम सूख चुके हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एकदम हरियाली सी हो जाती है। आप देखिए उस तरफ। और अभी जब मैं कहीं जाऊँगी बाहर तो आपको दिखाऊँगी। ऐसी हरियाली हो जाती है जैसे ये बरसात का मौसम है। पर गर्मियों में मैंने देखा है कि हमारे एमपी में हमारे यहाँ ज़्यादा सागौने के पेड़ होते हैं, सागौन के। तो मतलब सिर्फ पेड़ ही खड़े रहते हैं सूखे से, एकदम खड़ारे टाइप के, उनमें कोई पत्ते नहीं होते, कोई छाया नहीं होती। बट यहाँ देखिए कितनी प्यारी हरियाली है। देखिए तो पेड़ अच्छे हरे भरे रहते हैं, मतलब सूखे नहीं होते कि गर्मी की वजह से सूख जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ ही नहीं पाती है। मुझे लगता है कि एमपी के लोग यहाँ बिना पंखे के आराम से गर्मी गुजार सकते हैं, क्योंकि एमपी में जितनी गर्मी होती है उतनी गर्मी यहाँ कभी होती ही नहीं है। और ये सोचिए कि अभी जून, लास्ट जून चल रहा है और अभी करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हुआ है गर्मी पड़ी है। और उसी गर्मी में यहाँ के लोगों को इतनी गर्मी लगती है कि ये बहुत तेज़ वाली गर्मी पड़ गई है। बट हमें पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है ये, क्योंकि हमारे यहाँ एमपी में बहुत बहुत गर्मी पड़ती है। मतलब बाहर निकल नहीं सकते हैं 6 बजे के पहले। ऊपर से लाइट तो रहती ही नहीं है गर्मियों में और लू अलग लगती है, बाहर निकलो तो लू लग जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि गर्मी सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है गर्मी का सीज़न वो एमपी में ही है। पर यहाँ पर लोग बिना पंखे के, जो बहुत हाई गर्मी बर्दाश्त करने वाले होते हैं, वो यहाँ आराम से बिना पंखे के रह सकते हैं। क्योंकि दिन में गर्मी लगती है जब बहुत तेज़ धूप होती है, पर जब शाम का मौसम होता है तो ठंडा हो जाता है और रात होते होते मौसम अच्छा हो जाता है। तो ऐसा है यहाँ का मौसम, ऐसा का एरिया। मैं हमेशा यही के बारे में बताती हूँ आपको, क्योंकि सच में यहाँ पर बहुत अच्छा है। और बाहर जाओ आप घर से तो सब तरफ हरियाली हरियाली है। जैसे हमारे एमपी यूपी साइड में चौमासरे बरसात के टाइम एकदम हरियाली हो जाती है ना, हरा भरा, ऐसे ही यहाँ अभी रहता है गर्मियों में। कहीं भी एक पौधा भी आपको सूखा नहीं मिलेगा, एकदम हरियाली मिलती है, हरा भरा रहता है। और ये सोचिए कि यहाँ पर नदी नहीं है, तालाब नहीं है, कुएँ नहीं हैं और हैंडपम्प भी नहीं है। मैंने एक ही हैंडपम्प देखा इतने बड़े नशहरे में, एक जगह है वो पेट्रोल पंप के साइड में। और अभी मैंने यहाँ आसपास कहीं हैंडपम्प नहीं देखा है, क्योंकि अब हैंडपम्प का ज़माना नहीं है। फिर भी तालाब नहीं है, नदी नाले नहीं है, फिर भी पानी की यहाँ कमी नहीं होती है कभी। मैं आपको बताऊँ, इतनी बड़ी गर्मी निकल चुकी है लेकिन पानी नहीं गया है। अभी हमारा 2 दिन बस पानी नहीं आया था, वो भी जो बिजली चली गई थी हवा तूफान की वजह से, उसकी वजह से पानी नहीं आया है। फिर भी पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है। ऐसे बहुत गर्मी जून जुलाई में हो जाती है, 1-2 दिन पानी नहीं आता है, कभी पानी की स्ट्राइक होती है या कभी आंधी तूफान की वजह से लाइन ख़राब हो जाती है तो नहीं आता है। नहीं तो मैं इतने साल से रह रही हूँ यहाँ, पानी की इतनी बड़ी गर्मी में पानी की प्रॉब्लम नहीं होती है और पानी के ज़्यादा साधन भी नहीं है। जैसे कि मैंने बता दिया कि कुएँ, तालाब, नदी ये सब है ही नहीं। तो सिर्फ बरसात के पानी से चलता है यहाँ पर जो चलता है, और घर में जो नल आते हैं पानी के। और हमारे एमपी में तो जगह जगह कुएँ, हैंडपम्प, नदियाँ, तालाब, नहर, ये सब कुछ होता है। फिर भी पानी की इतनी कमी होती है
कि ये सोचो एक एक हफ्ते कम से कम मैंने खुद देखा है 5 से 6 दिन पानी नहीं आता है एमपी में लगातार। 5-6 दिन पानी नहीं आता है और पानी की इतनी कमी हो जाती है और गर्मी भी होती है और पानी की कमी भी, लाइट की कमी भी। देखा है कि हमारे यहाँ लाइट भी नहीं जाती और पानी की कमी भी नहीं होती। ये पर यहाँ का एरिया और यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमारे एमपी के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। और काम के हिसाब से तो मैंने बता ही दिया है। हमारे यहाँ रहने की यही वजह है। ये सोचिए एक मजबूरी है कि हम यहाँ रहते हैं, नौकरी तो है नहीं है, मजदूरी का काम है जो उन्होंने सीखा है मिस्त्री का। कम से कम वो यहाँ चलता है, महीने में 30 दिन नहीं चलता है तो 20 दिन तो चल ही जाता है। और फिर एमपी से तो ठीक ही है कि एमपी में ये सोचो कि ना 30 दिन चलता है, ना 20 दिन चलता है और ना ही पूरे साल चलता है। तो एमपी से ठीक ही है। क्या करें, भले किराया लगता है हमें 2500, पर क्या करें, अब जैसा चलता है, जहाँ जितना चलता है उतना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। 2500 रुपये हमें एक कमरे और किचन का किराया लग जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ से एमपी से बेटर है। हमने अभी 4 महीने रहे थे, 4 महीने में पूरे 4 महीने बैठे रहे, किराया लगे चाहे ना लगे, काम चलता ही नहीं है। तो यही सब प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पड़े हुए हैं परदेश में और साथ में बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। तो सोच रहे हैं कि काम जैसा चल रहा है, साथ में पढ़ाई भी चल ही रही है, क्योंकि वहाँ का सरकारी स्कूल इतना अच्छा नहीं है और प्राइवेट हम पढ़ा नहीं सकते हैं। प्राइवेट में बहुत पैसा लगता है, आपको पता है, मज़दूर प्राइवेट नहीं पढ़ा सकता है, चाहे हम हों या आप हों या कोई और हो, मज़दूर नहीं पढ़ा सकता। आजकल जितनी महंगाई हो गई, मज़दूर प्राइवेट पढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि कंटिन्यू मज़दूर का काम कभी भी नहीं चलता है। हम जानते हैं, अब हम मज़दूर की लाइन से हैं तो हम जानते हैं अच्छे से कि मज़दूर की लाइफ कैसी होती है, कितनी मुश्किल होती है। अगर महीने भर काम चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो कितनी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। पर क्या करें, अब नौकरी तो है नहीं, तो जैसा चलता है चलाते हैं उसी में। हमने एमपी में देखा है 200, 250, 300 रुपये या 200 रुपये मिलते हैं लेबर को। वो भी महीने में अगर 5-6 दिन चल गया ना काम तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसे में आप बताइए कि क्या फ़ायदा है घर में रहने का, कि किराया नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। वो ज़िंदगी हो जाती है बहुत बद से बदतर। आज के ज़माने में आपको पता है नमक रोटी भी महंगी पड़ रही है और महीने में 10 दिन काम करके कौन गुजारा कर सकता है अपने बच्चों के साथ, कैसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है। लगता है कि सरकारी में बच्चे पढ़ जाते हैं, कोई खर्च नहीं है, जो पढ़ाते हैं उन्हें पता है क्या खर्च होते हैं। प्राइवेट सरकारी में भी खर्चे होते हैं, बड़े महंगाई का ज़माना है। ये बच्चों को एक पेंसिल भी 5 रुपए की पड़ती है आजकल, और हर दिन बच्चों को पेंसिल भी चाहिए होती है। तो हमारा मन भी करता है हम घर में रहें। अभी ये सोचो कि पूरी छुट्टियां निकल गई हैं, सोचते सोचते कि अपने घर जाएं, पर हम जानते हैं हमारी मजबूरी क्या है, बहुत परेशानी है। नहीं गए, पड़े हैं यहीं के यहीं, जाएंगे तो आने जाने का किराया खर्चा चाहिए, वहाँ काम नहीं है तो जितने दिन रहेंगे उतना खाने पीने का चाहिए। फिर क्या, हम जाते हैं और हमारे बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं, वहाँ की गर्मी, वहाँ का वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। अभी हम गए थे तो हम रहे थे कुछ दिन, हमारा मन करता है, हम दोनों का बहुत मन करता है हम अपने घर जाएं, गांव जाएं। जैसे हम यहाँ 1 महीने बैठे रहते हैं, काम नहीं चलता है, मतलब कुल मिला के खाते रहते हैं, जैसे तैसे गुजारा करते रहते हैं। हम नहीं चल रहा काम तो भाई किसके घर जाके मांगें। काम तो काम है, देखो ढूंढना जिम्मेदारी होती है, मिले ना मिले बहुत सारे लोग अजीब सी बातें कर देते हैं, पर जो मजदूरी करते हैं वही जानते हैं। सुबह 8 बजे निकलते हैं काम ढूंढने के लिए, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक काम ढूंढते ढूंढते जब वापस घर आते हैं उदास होकर, परेशान होकर। तो मजदूर की यही लाइफ होती है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। वही बात हो जाती है कि दिन भर अगर काम मिल गया तो शाम को चूल्हा जलता है, और नहीं मिला तो फिर तब भी जलता है। एक परेशानी सी, एक उदासी सी रहती है। ये बात अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे नहीं समझते हैं भाई। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की परवरिश करें। तो हमें लगता है कि एमपी से बेटर है, जैसा तैसा करके हम अपने चला लेते हैं। पर एमपी में हमने रह के देखा है नहीं चलता है, वहाँ गुजारा नहीं हो पाता है। पहले के लोगों का हो गया है, मेरे ससुर जी भी एक ठेकेदार थे, लेकिन वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। वो तो ठेकेदार थे, अच्छा खासा मकान बना लिया, इतनी बड़ी फैमिली थी, उनने वो भी पढ़ा लिखा ली और सब कुछ कर लिया है। अब नहीं है, अब वहीं हम रहते हैं। ये सोचिए 200-200 रुपये के काम के लिए मेरे हस्बैंड सुबह निकल जाते थे 8 बजे मजदूरी की दिहाड़ी के लिए, और घर आ जाते थे 10-11 बजे तक ढूंढते ढूंढते काम। तो वही वक्त, मतलब
वही है, वही जगह है, वही काम है, लेकिन इतना बदल गया है, इतनी बेरोज़गारी हो गई है कि जहाँ पर लोगों ने 5-5 6-6 बच्चों की परवरिश कर ली है, वहीं पर आज के ज़माने में 2 बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही है। जहाँ पर लोग रह चुके हैं वहाँ हम नहीं रह पा रहे हैं। और हमारे गांव के ये सोचिए कि 50% लोग बाहर ही रह के मजदूरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे पास ज़मीन नहीं है अपनी, कि मतलब खेती बाड़ी करने की वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और बस यही है, घर मकान है। अब घर मकान में जब तक कमाने के साधन ना हो, घर मकान किसी काम का नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि किराया की बात नहीं होती, बात होती है कमाई की। अगर आप कमा रहे हैं तो 10,000 भी किराया दे सकते हैं, नहीं कमा रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पूरी छुट्टियां निकल गई हैं सोचते सोचते। मैं छुट्टियों को पहले से प्लानिंग कर रही थी कि हम घर चले जाएंगे और पूरे साल काम ही करते हैं। काम नहीं भी करें ना तो काम लग जाए तो अच्छी बात है कि आपने दिन भर काम कर लिया, शाम को पैसा मिला, टेंशन ख़त्म। बट काम ना लगे, इससे बहुत बड़ी टेंशन रहती है करने वाले के दिमाग में दिन भर कि काम नहीं लगा, कैसे चलेगा। फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 10 दिन, ऐसे ही करते करते काम से ज़्यादा टेंशन, दिमाग पर प्रेशर ना काम करने से पड़ जाता है। और घर में भी फिर टेंशनें बनती हैं। तो हमने सोचा जैसे महीने महीने आप बैठे रहते हो घर पर, ऐसे ही हम चले जाते हैं, 1 महीने घर में बैठ लेंगे, अपने घर ही रह लेंगे, टेंशन ख़त्म रहेगी। फिर बात वही आ गई कि घर जाएंगे तो खाने के लिए हमें पैसे तो चाहिए। घर में 1 महीने बैठेंगे, 1 महीने में खाएंगे पिएंगे, फिर आएंगे वापस, तो खर्च तो चाहिए ही है। जब तक हमें यहाँ कमरे का किराया भी 1 महीने का चढ़ जाएगा। इतनी इतनी खुशी थी मुझे, मैं घर जाऊँगी, बच्चों के साथ कुछ दिन अपने घर में रहेंगे टेंशन फ्री होकर। इस किराए के एक कमरे में मेरी सुबह से शाम, शाम से सुबह होती रहती है, बड़ी टेंशन रहती है मुझे। कई बार छुट्टियाँ ख़त्म ही होने वाली हैं, लास्ट जून चल रहा है, जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे। ये हमारे दरवाजे का व्यू है सामने का। ये नया स्टेट बैंक है, पुराना स्टेट बैंक मार्केट के साइड है, ये नया है, बस अभी 2 साल हो गए करीब इसको चले। कल यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, हम कल बाज़ार गए थे, बाज़ार से आए जब तो यहाँ जहाँ पर ये लोग हैं ना, वो ऑटो जैसा है, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, कम से कम 100 आदमी थे यहाँ पर। अब मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पाया किसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। चंदन के पापा जी से अभी तक मैं पूछ नहीं पाई हूँ, मतलब भूल ही गई बात। शाम हो गई थी तो हम लोग अंदर आए और पूजा करने लगे, वो बाहर ही रुके, उन्होंने पता किया होगा कि नहीं पता नहीं। बहुत भीड़ थी उस टाइम पर। देखिए कितना प्यारा व्यू है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 2-3 दिन बारिश हो गई ना तो उसी की वजह से इतना अच्छा मौसम हो गया है। तो जैसे तो पहाड़ी कितनी प्यारी लगती है, एकदम हरी भरी, हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। मैं अभी दिखाती हूँ, ये घर के पीछे है और चंदन के स्कूल के पास में है। चंदन का स्कूल है इस तरफ। चारों में इतनी, आज मैंने ये ब्लॉग बनाया, सोचा आप लोगों से बात ही कर लूँ। तो जो मेरे मन में बात थी वो मैंने आपसे की और बस ब्लॉग बना लिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक। देखिए मैं कपड़े उठाकर भी आ चुकी हूँ, ये ले लिए कपड़े और शाम हो गई है, 6:30-7 बजने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। कपड़े लिए हूँ हाथ में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक।